इस लेक्चर में हम जो एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिनी मैक्स एल्गोरिदम, या हम इसको मिन मैक्स एल्गोरिदम भी कहते हैं। मिनी मैक्स और मिन मैक्स। हमने देखा कि किसी भी गेम की प्रॉब्लम है तो अगर हमने उसको फॉर्मुलेट करना हो तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो ये सारे थे: स्टेट स्पेस, इनिशियल स्टेट ऑपरेटर, टर्मिनल टेस्ट और यूटिलिटी फंक्शन। और फिर हमने एक जो थी एक टिक टैक टो गेम, उसकी हमने एक ट्री भी बनाई थी। गेम ट्री बनाते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं तो ये कंप्लीट नहीं बनी हुई, दैट इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो वो स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन्होंने जस्ट वन स्टेट को एक्सप्लोर करके बताया हुआ है कि किस तरह से एक गेम ट्री बनाई जाती है। हम ये करते हैं कि हम किसी एक स्टेट को यहाँ से पिक करते हैं और उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं बाय यूजिंग एल्गोरिदम या एडवर्सरियल सर्च के जो एल्गोरिदम है, दे आर मिनीमैक्स एल्गोरिदम और अल्फा बीटा प्रोनिंग। तो हम यहाँ से कोई एक स्टेट को पिक करेंगे और उसको फिर हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे फॉर मिनीमैक्स एल्गोरिदम। एडवर्सरियल सर्च का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास दो प्लेयर्स होते हैं, वो दोनों मूव करते हैं लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट, और एक प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर का ओपोनेंट होता है, और ओपोनेंट जो होता है उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो प्लेयर है वो गेम को लूज करे और मैं विन करूं। तो ये कॉन्सेप्ट है एडवर्सरियल सर्च का या एडवर्सरियल गेम्स का। मिनी मैक्स प्रोसीजर, मिनी मैक्स हमारे पास एक एल्गोरिदम है मिनी मैक्स का, उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है कि उसको अगर हमने सॉल्व करना है तो वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, ठीक है, गेम है, उसके दो प्लेयर्स हैं, एक का नाम मैक्स है और एक का नाम मिन है। ठीक है, मैक्स को हम रेफर करें कि जो प्लेयर है, लाइक हम लोग है मैक्स, वी आर प्लेयर्स, या कोई भी प्लेयर है वो मैक्स है, और मिन जो है वो हमारा ओपोनेंट है या प्लेयर का ओपोनेंट है। ठीक है, टास्क हमारा ये है कि हमने बेस्ट मूव फाइंड करनी है फॉर मैक्स, बिकॉज वी आर मैक्स और हाँ प्लेयर जो है वो मैक्स है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो प्लेयर है वो गेम को विन करे और मैक्स जो है वो विन करे, मैक्स जो है वो प्लेयर को रेफर करे। एज्यूम, और हम हमेशा से ये एज्यूम करते हैं कि मैक्स ने सबसे पहले मूव करना है, या पहली जो बारी आएगी वो मैक्स की आएगी गेम प्ले करने के लिए, और फिर दूसरी बारी जो है वो मेन की आएगी, और दोनों प्लेयर ने ऑल्टरनेटली, मतलब एक मूव करेगा उसके बाद दूसरा अपनी बारी करेगा एंड सो ऑन। जनरेट करेंगे पूरी की पूरी सर्च ट्री गेम की, किस तरह से सर्च ट्री क्रिएट करते हैं वो भी हमने देखे हैं। और दो लेयर्स होंगी ट्री में, एक ट्री की जो लेयर होगी वो मैक्स होगी, एक होगी मेन, और ये आगे आएगी। ठीक है, जो लेयर्स बनी हुई होती है मैक्स लेयर और मेन लेयर। कंप्यूट करेंगे यूटिलिटी फंक्शन फॉर ऑल टर्मिनल नोड्स, हर नोड के लिए हम एक यूटिलिटी फंक्शन से यूटिलिटी वैल्यू कंप्यूट करेंगे। प्रोपगेट करेंगे यूटिलिटी वैल्यूज टू द रूट, और वो हम वैल्यूज जो है वो रूट तक लेके जाएंगे। किस तरह से लेके जाएंगे आगे इसकी एग्जांपल्स आई हुई उसमें, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, जस्ट प्रोसीजर लिखा हुआ है इन वर्ड्स, और आगे एग्जांपल से यही वाली चीजें इंप्लीमेंट हुई हुई हैं। इन मैक्स लेयर में हम मैक्सिमम वैल्यू को गेट करेंगे फ्रॉम चिल्ड्रन, और मिन लेयर में हम मिनिमम वैल्यू को गेट करेंगे फ्रॉम चिल्ड्रन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक टिक टैक टो गेम है, आप लोग फेमिलियर होंगे टिक टैक टो गेम से। इसमें हमारे पास आता है ये एक स्टेट हमने इनिशियल स्टेट ये वाली ली है, जिसमें तीन बारियां जो है वो मैक्स ने भी कर ली हैं। एक्स जो है वो मैक्स को रेफर कर रहा है और जीरो जो है वो मिन को रेफर कर रहा है। इसमें देखें, तीन बारियां हो गई मैक्स की और तीन बारियां हो गई मिन की, तो अब मैक्स की टर्न दोबारा है। हम एज्यूम ये करते हैं टू प्लेयर गेम में कि मैक्स जो है वो हमेशा पहली वाली अपनी बारी करेगा। तो इसका मतलब ये अब नेक्स्ट मूव जो है वो मैक्स की है, तो यहाँ पर मैक्स ने या तो यहाँ पर क्रॉस पुट करना है, या यहाँ पर पुट करना है, या फिर यहाँ पर। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं मैक्स के लिए, और वो तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर स्टेट की गई हैं, और लिखा हुआ है एक्स मूव, और इसको हम कहेंगे मैक्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसने ये तीन पॉसिबिलिटीज के बाद अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसके बाद नेक्स्ट जो टर्न है वो है नॉट की। नॉट रेफर टू मेन, तो नॉट ने या तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है या फिर इस वाली ऑप्शन पर वैल्यू पुट करेगा। ये दो ऑप्शन है, और इसके बाद जो है अगर ये केस देखें तो नॉट ने या तो मिड में आना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, या फिर कॉर्नर वाले जो बॉक्स है यहाँ पर वैल्यू पुट करेगा। और इस केस के लिए भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ नॉट जो है वो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर वैल्यू पुट करेगा या फिर यहाँ पर, ये इसकी वैल्यूज बताई हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हमारे पास लास्ट ही एक स्लॉट रह गई है और वो टर्न है एक्स की,
यूजुअली इसका ये भी एक होता है कि जो टर्न स्टार्ट करते हैं एंड भी उसी पर होता है। अब हमने मैक्स से स्टार्ट किया था और मैक्स पर ही एंड होगा, और जो हमने इनिशियल स्टेट कंसिडर की थी ये वाली स्टेट भी मैक्स से ही स्टार्ट हुई हुई है। तो हम मैक्स से स्टार्ट करेंगे और मैक्स पर ही विन करेंगे। यहाँ मैक्स जो है यहाँ पर एक्स को रेफर कर रहे तो हम एक्स से स्टार्ट करेंगे और एक्स पर ही विन करेंगे, एक्स पर ही एंड करेंगे, विन नहीं एंड करेंगे। अब ये लास्ट वाली जो स्लॉट है यहाँ पर एक्स के लिए ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये पॉसिबिलिटी है एक्स के लिए यहाँ पर प्लेस कर सकता है या यहाँ पर इस केस में, और इस केस में वो एक ही ऑप्शन है ये वाली, और इस केस में मेड वाली ऑप्शन है। तो इसमें देखें किस किस केस में ड्रॉ हुआ और किस केस में विन हुआ। इस केस में जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर ड्रॉ हो गया और यहाँ पर विन करेगा ही एक डायगोनल में मैक्स जो है वो विन कर रहा है या एक्स विन कर रहा है। और इस केस में लास्ट वाली जो रो है ये भी विन वाली स्टेट है, और इस केस में भी ड्रॉ है, इस केस में विन है लास्ट वाली रो, और इस केस में विन है ये डायगोनल में एक्स या मैक्स जो है वो विन करेगा। तो जहां जहां पर उसने विन किया उसमें आप देखें हमने वैल्यू 1 रिटर्न कर दी, बिकॉज मैक्स ने या एक्स ने जो है वो विन कर दिया, और जहां पर ड्रॉ हुआ वहां पर हमने 0 रिटर्न कर दी। अब यही वैल्यू हम ऊपर पास करेंगे, ऊपर हमने पास कर दी 1, और फिर हम इससे ऑनवर्ड्स ये वैल्यूज पास करते जाएंगे, लाइक ये वाली भी ऊपर। ये इन्होंने बताया कि किस तरह से हमने इसको विन किया और ये वैल्यूज ऊपर जाएंगी, और ये वैल्यूज ऊपर पास करने का मकसद ये है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए कि अगर x इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो विन कर जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लास्ट वाली को देखते हैं, लास्ट वाली जो विन वाली स्टेट है कि अगर जो x है उसकी जो नेक्स्ट मूव है वो ये वाली होगी तो वो विन कर देगा। तो कंप्यूटर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि नेक्स्ट मूव अगर x की इस फॉर्म में होगी तो वो विन कर जाएगा, और अगर x की इस वाली फॉर्म में नेक्स्ट मूव आएगी तो वो ड्रॉ हो जाएगा आपका मैच, ठीक है। या आपकी जो गेम है वो भी ड्रॉ हो जाएगी। तो बैक ट्रैक करते हैं हम, और ये वाली वैल्यू जो है हम ऊपर तक लेके आएंगे, लाइक ये जो रूट नोड है यहाँ तक हम पास करेंगे और बताएंगे कि आइदर हमने कौन सी वाली डायरेक्शन ऐसी है या कौन सी वाली पाथ ऐसा है जिसमें हमने विन करना है, जिसमें हमने ड्रॉ करना है या ड्रॉ करने के चांसेस ज़्यादा हैं। मिन मैक्स की एक और एग्जांपल है इसी से रिलेटेड। इससे पहले हमने गेम जो टिक टैक टो गेम थी उसकी एग्जांपल देखी कि इनिशियल स्टेट एक हमारे पास गिवन थी, तो उसके लिए हम गेम ट्री किस तरह से क्रिएट करते हैं और मिन मैक्स की जो एक फॉर्म है वो किस तरह से क्रिएट होती है। एक और एग्जांपल है इसमें देखें, ये लेवल्स गिवन है, एक मैक्स है, मैक्स को हम इस तरह से डिनोट भी करते हैं, एक सिंपल जो है वो ट्रायंगल बना हुआ है, और मिन को हम वही ट्रायंगल बनाएंगे लेकिन इसकी जो पीक है वो डाउनवर्ड होगी, इसकी अपवर्ड होगी। ये मैक्स है और ये मिन है। और नेक्स्ट वाला जो लेवल है उसको हम असाइन यूजुअली अक्सर जगहों पे नहीं करते, बिकॉज दे आर लीफ नोड ना। वैसे ये है मैक्स ही लेकिन इसको हम यहाँ पर मैक्स नहीं लिखेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे दे आर लीफ नोड। और ये मैक्स है तो इसका मतलब ये मैक्स ने मूव करना है, ये मिन है तो इसका मतलब ये मिन ने मूव करना है। ये जो डाउनवर्ड रेक्टेंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो पीक बनी हुई है इसको हम मिन कहेंगे। और A1 है, A2 है, A3 है, तो ये वाला कौन सा पाथ बनेगा, ये वाला A1 बनेगा, ये A2, ये A3, और ये 1 1 1 और 2 1 और 3, फिर 2 और 1 2 और 2 और 2 और 3, फिर 3 और 1 3 और 2 और 3 और 3। ये इसके नेम्स असाइन किए हैं बिकॉज ये थर्ड वाला एज है तो ये इससे कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमने इसकी कंप्यूट किस तरह से करना है, एज्यूम ये करते हैं हम कि मैक्स की जो वर्स्ट केस में वैल्यू है, मैक्स होती है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अगर बेस्ट केस में देखें तो वो इन्फिनिटी होती है, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू वर्स्ट केस में देखें तो वो माइनस इन्फिनिटी होती है। और मिनिमम की वर्स्ट केस में वैल्यू इन्फिनिटी है और बेस्ट केस में मिनिमम की वैल्यू जो है वो बेस्ट केस में माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो हमने क्या करना है इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले, ये जो लीफ नोड है यहाँ से हमने वैल्यूज यहाँ पर लेकर आनी है। तो यहाँ से यहाँ पर वैल्यूज पास करने, लाइक हमने लीफ नोड से स्टार्ट करना है ट्रेवर्सल और हमने रूट नोड तक आना है।
तो इसके लिए लीफ नोड को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमें मैक्स और मिन की वर्स्ट वैल्यू गिवन होनी चाहिए। अब मैक्स और मिन की हमें वैल्यूज पता है, ये वर्स्ट केस की वैल्यूज है, मैक्स की -इन्फिनिटी और मिन की इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला लीफ नोड है इसको कंपेयर करेंगे। ये वाला नोड हमारे पास मिन का है ना, तो मिन की वर्स्ट केस वैल्यू हमने देखा इन्फिनिटी है और 3 है। इन्फिनिटी और 3 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो हम इस नोड को एलोकेट कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इस नोड की 12 है, तो 3 और 12 को कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू बड़ी है वो हम इस नोड को एलोकेट कर देंगे। छोटी है क्योंकि मिनिमम को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो वैल्यू छोटी है वो हम इसको एलोकेट कर देंगे, दैट इज 3। फिर हम 3 को कंपेयर करेंगे विद 8, तो जो वैल्यू छोटी है वो हम इस नोड को एलोकेट कर देंगे। अब ये तीनों नोड्स के साथ कंपैरिजन हो गया, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास मिनिमम कौन सी आएगी, 3। तो इस नोड को हम मिनिमम वैल्यू असाइन कर देंगे 3। ठीक है। फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है नोड, इसमें अब ये मिनिमम है, तो मिनिमम की वर्स्ट केस वैल्यू इन्फिनिटी है। वर्स्ट केस में मिनिमम की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और बेस्ट केस में -इन्फिनिटी होगी। तो हमने वर्स्ट केस की वैल्यू को लीफ नोड के साथ कंपेयर करना है। तो इन्फिनिटी और 2 को हम कंपेयर करेंगे, तो छोटी वैल्यू कौन सी वाली बनेगी, 2 की बनेगी। तो हम इसको इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे विद 2, बिकॉज हमें इनिशियल कंपैरिजन के लिए कोई वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो इनिशियल कंपैरिजन के लिए हम वर्स्ट केस वैल्यूज ऑफ मिन और मैक्स, जो भी हमें यहाँ पर गिवन हो, अगर यहाँ पर मैक्स है तो हम मैक्स की वर्स्ट केस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, अगर मिन है तो हम मिन के लिए वर्स्ट केस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो वर्स्ट केस की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, तो अब मिन छोटी वैल्यू 2 और इन्फिनिटी में से छोटी वैल्यू जो है वो 2 है, तो इसको हम 2 से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम 2 को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले नोड की वैल्यू के साथ, दैट इज 4। 4 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो जो छोटी वैल्यू है वो 2 है, वो रिटर्न कर देगा। और फिर इससे नेक्स्ट केस में नेक्स्ट जो नोड है वो है 6, तो 2 और 6 को कंपेयर करेंगे, जो छोटी वाली वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, दैट इज 2। इसके बाद देखें नेक्स्ट नोड, तो इस नोड को हमने एलोकेट कर दिया 2। इसके बाद क्या होगा कि मिनिमम इन्फिनिटी और 14, पहले वैल्यू क्या थी 14, और वर्स्ट केस वैल्यू मिनिमम या मिन की वैल्यू थी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और 14 में से जो छोटी वैल्यू है वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 14। नेक्स्ट आइट्रेशन में 14 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे, तो जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज 5। तो अब 5 के बाद जो नेक्स्ट नोड था वो था 2, तो 5 और 2 को कंपेयर करेंगे, जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे, वो थी 2। ठीक है। अब इस केस में आएंगे यहाँ पर, तो ये मैक्स था, मैक्स की वर्स्ट केस वैल्यू है -इन्फिनिटी। ठीक है। बेस्ट केस मैक्स की वैल्यू है इन्फिनिटी, अगर वो सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी है, और वर्स्ट केस वैल्यू -इन्फिनिटी है। तो -इन्फिनिटी और 3 को कंपेयर करेंगे, और इसमें से जो बड़ी वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो -इन्फिनिटी छोटी है एज कम्पेयर टू 3, ये वैल्यू छोटी है ना, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम 3 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हम मैक्स वाले लेवल पर हैं, या मैक्स वाला हमारा लेवल इस वक्त है, तो 3 को यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट में देखें 3 को अगेन कंपेयर करेंगे 2 के साथ, तो जो बड़ी वैल्यू है वो फाइनली हमारे पास 3 आएगी। तो इस तरह से ये ट्री बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट केस में मिनी मैक्स के बारे में यही लिखा हुआ है कि हमें represent the utility of a state given that both max and min will play optimally till the end of the game। जब तक गेम एंड नहीं होती वो ऑल्टरनेटली जो है वो प्ले करते रहते हैं, मैक्स और मिन दो प्लेयर्स होते हैं। फॉर एवरी पॉसिबल न्यू स्टेट दैट कैन बी ट्रांजिटेड इनटू फ्रॉम एस वी कंप्यूट द मिनी मैक्स वैल्यू। हम क्या करते हैं, हर स्टेट के लिए मिनी मैक्स वैल्यू जिस नोड पर हम होते हैं हम वो कंप्यूट करते हैं। द टर्म मिनी मैक्स इज यूज बिकॉज द ओपोनेंट इज ऑलवेज ट्राई टू, ओपोनेंट हमारा मिन है, तो मिन ने क्या करना होता है, हमेशा वैल्यू कम करनी होती है, मिनिमाइज करनी होती है, और minimize the utility of the player and player always try to maximize this minimize selection of the opponent। और प्लेयर जो है वो हमेशा मैक्सिमाइज करेगा जो ओपोनेंट ने वैल्यू मिनिमाइज की हुई है उसको हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जैसे ये था ना, एक ओपोनेंट था, मिन था और एक मैक्स था। कंफ्यूजन, सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब कंफ्यूजन यहाँ पर एक क्रिएट हो गई है कि प्लेयर जो है वो मैक्सिमाइज कर रहा है ओपोनेंट की मिनिमाइज सिलेक्शन को। तो ओपोनेंट की मिनिमाइज सिलेक्शन क्या है, ओपोनेंट की जो मिनिमाइज सिलेक्शन है वो आप देख सकते हैं, कंसीडर 3 एट लेवल 1। लेवल 1 हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये वाला मिन वाला है।
अब इसमें देखें, min select an action A11 that leads to the state of minimum utility for max minimum। अच्छा, min ना वो वाला एक्शन सेलेक्ट करेगा जो मैक्स को कम से कम। अब देखें यहाँ पर 3, 12, 8 थी और इसने सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो मैक्स को। और कंसिडर 3 एट लेवल ज़ीरो पे जो 3 है वो क्या कर रहा है, जितने भी मिनिमम ने छोटी वैल्यूज रिटर्न की हुई है 3, 2 और 2, ये छोटी वैल्यूज रिटर्न की है, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। बोथ आर अपोजिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर द अदर। अब देखें ये वाली वैल्यू जो थी 3, ये मैक्स के लिए बेस्ट नहीं थी, तो मिन ने वो वाली सेलेक्ट की है, और मैक्स ने जो वो वाली 3 वैल्यू सेलेक्ट की है जो कि मिन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी। तो दोनों वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो। बोथ आर अपोजिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर द अदर, जो दूसरे के लिए बेस्ट है वो एक के लिए वर्स्ट है, तो इस तरह की वो वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। एट ईच नोड मैक्स विल ऑलवेज सेलेक्ट द एक्शन विद हाईएस्ट। मैक्स जो है वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करेगा जो हाईएस्ट है। जैसे कि इस वाली एग्जांपल में यहाँ पर हमने 3 सेलेक्ट किया क्योंकि वो हाईएस्ट वैल्यू थी, और मिन जो है वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करेगा जो सबसे लोएस्ट होगी गिवन वैल्यूज में से, या लोअर जो यूटिलिटीज गिवन है उनमें से जो स्मॉलर हैं वो सेलेक्ट करेगा। एक और एग्जांपल है यहाँ पर मिन मैक्स की। एग्जांपल मिनी मैक्स इज अ 3 प्लेयर गेम। अब यहाँ पर 3 प्लेयर 3 नोड है तो हम इसे कहेंगे 3 प्लेयर गेम है। लीफ शोज the heuristic values determined by evaluation function के साथ हमने एक गिवन है आपको कुछ heuristic values, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में गिवन थी। इनिशियल स्टेट शो बैक्ड अप वैल्यूज, हमने इन स्टेट्स से इन स्टेट्स को फिल करना है, जो ये पहले तो फिल हुई हुई थी अब हमने खुद फिल करना है। लास्ट वाला जो है वो नोड मेन इन्होंने बताया हुआ है, ये मैक्स है, ये मेन है और फिर ये मैक्स है। हम एज्यूम ये करेंगे कि मैक्स की जो वर्स्ट केस वैल्यू है वो है -इन्फिनिटी, मिन की जो है वो इन्फिनिटी है। जैसे हमने पहले किया था कि हम इसको कंपेयर करते हैं 2 को -इन्फिनिटी के साथ और फिर जो रिटर्न करते हैं बिल्कुल ये उसी वे से ही जाएगा। यहाँ पर ये सॉल्व हुआ है। अब देखें 2 और 3 में से जो बड़ी वाली वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ पर 3 जाएगी। 5 और 9 में से बड़ी वैल्यू है 9 और 0 एज इट इज ऊपर चला जाएगा। 7 और 4 में से जो बड़ी वैल्यू है वो है 7। 2 और 1 में से बिगर वैल्यू 2 और 5 और 6 में से बिगर वैल्यू 6 है, तो इस तरह से ये वाला फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिन है तो 3 और 9 में से स्मॉलर वैल्यू जाएगी 3, 0 और 7 में से 0, 2 और 6 में से 2। नेक्स्ट जो है वो मैक्स है, तो हम यहाँ पर 3, 0, 2 में से बड़ी वाली जो वैल्यू है वो है 3, तो इसको हम लिख देंगे 3। इस तरह से एक और एग्जांपल है, इसको आप सॉल्व करके मुझे इसका सोल्यूशन रिटर्न करेंगे कि इन्होंने स्पेसिफाइड किए हुए लेवल्स मैक्स है, मिन है, मैक्स है और मिन है। इसको भी आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले नोड को आपने जब कंपेयर करना है तो आपने इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करना है, और रिमेनिंग जो है जो मिसिंग नोड्स की वैल्यूज हैं वो आप रिटर्न करेंगे। एल्गोरिदम मिन मैक्स का जो है वो काफ़ी हद तक मैच करता है डेप्थ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च एक्सप्लोरेशन के साथ। इसके अंदर बैक ट्रैकिंग भी होती है, रिकर्जन भी है। और इस एल्गोरिदम के बारे में देखें, यहाँ पर 2 फंक्शंस बने हुए हैं, एक मैक्स के लिए बनाया हुआ है और एक मिन के लिए बनाया हुआ है। मैक्स वाला जो है वो कंपेयर करेगा -इन्फिनिटी के साथ। मैंने आपको बताया कि -इन्फिनिटी जो वर्स्ट केस वैल्यू है मैक्स की, उसको आप कंपेयर करेंगे और रिटर्न करेगा वो आपको मैक्स वैल्यू। और इसके पास जो वैल्यूज जाएंगी वो मिन वैल्यूज जाएंगी, बिकॉज वो अपने जैसे भी हमने ये देखा, एक मैक्स होता है और एक मिन होता है, तो मैक्स के पास वैल्यूज आ रही होंगी मिन से, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि मैक्स के पास मिन वैल्यूज आ रही हैं और वी है और वी को इनिशियलाइज किया हुआ है। फर्स्ट नोड के लिए हम कंपेयर करेंगे -इन्फिनिटी के साथ, लेटर ऑन हम उसको चेंज करते जाएंगे। सिमिलरली मिन को हम इनिशियली इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि वर्स्ट केस वैल्यू मिन जो है वो प्लस इन्फिनिटी है, और मिन के पास जो वैल्यूज आएंगी वो है मैक्स की, और इनको कंपेयर करेंगे और रिटर्न करेंगे। प्रॉपर्टीज़ हैं, कंप्लीट है, ऑप्टिमल भी है, और टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ बी की पावर m और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ बी एम।
बी ब्रांचिंग फैक्टर, एम जो है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री है। ये काफ़ी हद तक मैच करता है टू डेप्थ फर्स्ट एक्सप्लोरेशन या डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ। ऑप्टिमल है, लो कॉस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है और कंप्लीट भी है। अगर ट्री आपके पास फाइनाइट है तो वो आपको रिजल्ट जो है गारंटी करेगा और रिटर्न करेगा। इसकी जो एफिशिएंसी की बात की हुई है मिनी मैक्स की, या इसको मिन मैक्स भी बोलते हैं, एफिशिएंट है कि नहीं। अभी अभी हमने बताया कि चेस जो था, अगर हम 2 प्लेयर की बात करें तो वो 35, 2 प्लेयर हैं, 500 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 100। ब्रांचिंग फैक्टर चेस के लिए b इक्वल्स टू 35 और m जो है उसकी डेप्थ 100 है। तो क्या होगा, इतने सारे इसके रीजनेबल गेम एग्जैक्ट सोल्यूशन इज कम्प्लीटली इनफीजिबल। ब्रांचिंग फैक्टर 35 है और मैक्सिमम डेप्थ 100 है, तो हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा डीएफएस की तरह। स्पेस क्या थी, टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी यही है, ओबी की पावर एम और बी एम स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो अगर ब्रांचिंग फैक्टर 35 है चेस का, अभी हमने देखा, और एम जो है वो 100 है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो इनफिजिबल हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी टेक्निक बनानी चाहिए कि जो इररेलेवेंट कंपैरिजंस को कट डाउन कर सके और सर्च पाथ जो है वो मिनिमाइज कर सके। एग्जैक्ट सोल्यूशन इज कम्प्लीटली इनफिजिबल, वो तो इनफिजिबल है ही नहीं एग्जैक्ट सोल्यूशन। बट डू वी नीड टू एक्सप्लोर द होल ट्री। अब क्वेश्चन ही आता है कि हमें पूरी की पूरी ट्री को एक्सप्लोर करना ठीक है कि नहीं। तो मिनी मैक्स जो है वो सारे हर नोड के जो पॉइंट, हर नोड्स के जो चिल्ड्रन हैं उन सब का कंपैरिजन करती है, तो होल ट्री को वो एक्सप्लोर करती है, जबकि होल ट्री को एक्सप्लोर करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने रिसोर्सेज को लिमिट करना है। रिसोर्स लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने एक्स्ट्रा या इरेलीवेंट नोड्स को कट डाउन कर देना है, जिसका फिनोमेना है प्रूनिंग। अल्फा बीटा प्रूनिंग हम आगे देखेंगे, या गेम ट्री प्रूनिंग। इसका ये मतलब है कि आपने इरेलीवेंट नोड्स को कट डाउन कर देना है।